यू नो व्हाट, शादी हर लड़की की लाइफ का बेस्ट वाला पार्ट होता है, वो भी तब जब शादी उसकी मर्ज़ी से हो। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उलट था। वॉन की शादी तो हो रही थी, लेकिन इस शादी में ना ही उसकी मर्ज़ी थी ना ही खुशी, मजबूरी के तहत ये शादी हो रही थी। एक्चुअली वान के डैड की डेथ हो जाती है। तब जब लॉयर आते हैं तब विल पढ़ते हैं और मालूम पड़ता है कि सारी प्रॉपर्टी सब कुछ वॉन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वॉन की सौतेली माँ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उनके हस्बैंड ने उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ वॉन के लिए छोड़ा है। लेकिन यहाँ पर शर्त थी कि अगर वॉन के डैड के मरने के बाद वॉन ने 3 महीनों के अंदर शादी नहीं की तो सारी प्रॉपर्टी से वो हाथ धो बैठेगी। वॉन की सौतेली माँ का बिहेवियर सौतेलेपन ही जैसा था। उन्होंने वॉन को कभी अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया। इस बात को वॉन और उसके डैड अच्छी तरीके से जानते थे। इसी वजह से तो मरने से पहले उन्होंने विल में सब कुछ अपनी बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया था। वॉन को अपने डैड की सारी प्रॉपर्टी बचानी थी। इसी वजह से वो अपने बचपन के दोस्त पॉल से शादी करने के लिए कहती है। पॉल भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, बिकॉज़ इसमें उसका भी कुछ प्रॉफिट छुपा हुआ था। शादी वाले दिन वॉन जब शादी के लिए मंडप में आ रही थी तब वो सुन लेती है जहाँ पर उसका होने वाला हस्बैंड पॉल उसी की ही सौतेली बहन फा के साथ रोमांस फरमा रहा था। फा पॉल से कहती है, इश्क मेरे साथ लड़ा रहे हो और शादी मेरी बहन के साथ कर रहे हो। और ये सब कुछ वॉन सुन रही थी। यहाँ पर पॉल फा से कहता है, तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो शादी करने का मेरा क्या रीज़न है। तभी वॉन से देखा नहीं जाता है और वो उन दोनों के सामने आ जाती है, जहाँ पर पॉल डर जाता है। एंड यहाँ पर वो वॉन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि उसने जो कुछ भी देखा गलत देखा। जिस पर वॉन का कहना था, देखने की बात नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया। अब मुझे बताओ कि तुम किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो। मैं जानना चाहती हूँ आखिर तुम्हारा प्रॉफिट कहाँ पर छुपा हुआ है। बचपन का दोस्त समझ करके मैंने तुमसे शादी करना चाहा और तुमने भी मेरे पीठ में छुरा ही गोबा। पॉल अभी उसे बताने वाला था कि किसके कहने पर वो ये सब कर रहा है, तभी वॉन की सौतेली माँ आ जाती है और यहाँ पर वो बताती है कि उसके कहने की वजह से पॉल ने वॉन से शादी करने के लिए हामी भरी थी। इस वजह से क्योंकि वॉन के बाद ही सब कुछ तो पॉल का हो पाएगा। एक बार शादी हो गई तो सब कुछ पॉल का और उसके बाद उसकी मॉम का। वॉन अब इस शादी से पीछे हट रही थी, जिस पर उसकी सौतेली माँ उसे थप्पड़ मारती है और ज़बरदस्ती फोर्स करती है कि ना चाहते भी उसे पॉल से शादी करनी पड़ेगी। वॉन जो कि कभी अपनी मॉम से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, लेकिन आज पलटवार कर ही देती है। वॉन का कहना था कि पॉल की सच्चाई उसके सामने नहीं थी, इसी वजह से वो उससे शादी कर रही थी। अब सच्चाई सामने आ गई तो वो शादी नहीं करेगी, जिस पर वॉन की सौतेली माँ और पॉल दोनों ही उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। वॉन की सौतेली माँ पुश करती है और गलती से पॉल को धक्का लगता है और वो विंडो से सीधा नीचे गिर जाता है, जहाँ पर ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अब ये सब कुछ ऊपर से वॉन देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वॉन की सौतेली माँ तो चेक करने के लिए आती है कि पॉल जिंदा है कि मर चुका है, जहाँ पर श्योरिटी होती है कि पॉल तो गुड बाय कर चुका है दुनिया को। वॉन डरी सहमी नैनी के पास आती है, जिन्होंने वॉन को पाल पोस करके बड़ा किया है। वॉन उन्हें सब कुछ पॉल के बारे में बताती है, जिस पर नैनी उसे सजेस्ट करती है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए किसी क्रीट नाम के बंदे के पास। आगे वॉन की सौतेली माँ नीचे आती है और सभी गेस्ट से कहती है कि ब्राइड की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से शादी नहीं होगी। सारे गेस्ट तो वहाँ से चले जाते हैं। तब वॉन की सौतेली मॉम से पॉल के पेरेंट्स पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी वजह से पॉल के पेरेंट्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हो भी क्यों ना, अभी तो खुशियाँ मिलने ही वाली थी और सब कुछ दुखों में बदल गया था। यहाँ पर पॉल के डैड का कहना था कि आखिर उनके बेटे के साथ ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ, जिस पर वॉन की सौतेली माँ सारा का सारा बिल वॉन पे ही फाड़ देती है कि वो ये शादी नहीं करना चाह रही थी और इसी वजह से उसने जानबूझ करके पॉल को धक्का दिया और उनका बेटा मर गया। अब सौतेली माँ की बातें सुन करके पॉल के पेरेंट्स को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ वॉन ने किया है। इसी वजह से पॉल के डैड का कहना था, वो लड़की दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे बेटे की जान ली है। बेचारी वॉन, आज उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब शादी ही वाले ड्रेस में वो भाग रही थी। कुछ पुलिस ऑफिसर्स को अपनी तरफ आते हुए देखती है। बेचारी वॉन डर जाती है कि कहीं मुझे अरेस्ट करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं, तो इसी वजह से वो भागने लगती है और इस चक्कर में वो एक ऐसी लड़की से टकराती है जो कि प्रोस्टिट्यूट का काम करती है।
वॉन को लगा कि अगर वो इन कपड़ों में घूमती रहेगी तो ज़रूर पकड़ी जाएगी। इसी वजह से उस लड़की से हेल्प लेती है कि क्या वो उसके कपड़े एक्सचेंज कर सकती है। एंड बाद में वो उस प्रोस्टिट्यूट लड़की के कपड़े चेंज कर लेती है और उसे आइडिया नहीं कि यही कपड़े उसे न जाने कहाँ ले जाने वाले हैं। जंगल में कुछ लोग इल्लीगल तरीके से चंदन की लकड़ियों की कटाई कर रहे थे और उन्हें बेच रहे थे। तब हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम नेट है। वो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि ये जान सके कि किसके कहने पर ये सारा कारोबार इल्लीगल वाला हो रहा है। एंड तभी वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम क्रीट है, जो कि अपने तरीके से इन सब के बारे में इंक्वायरी करना चाह रहा था। इन दोनों के बीच में फाइटिंग होती है और इस फाइटिंग के बीच में क्रीट नेट को टाइटली पकड़ लेता है क्योंकि नेट गुस्से में किसी बंदे को मारने जा रहा था। अब नेट क्रीट को काफ़ी शॉकिंग वाले नज़र से देखता है और उससे कहता है, यार तूने तो मुझे इस तरीके से पकड़ के रखा है मानो मैं तेरी कोई हसीन वाली गर्लफ्रेंड हूँ, छोड़ जल्दी। एंड उसके बाद वो लोग जिससे इंक्वायरी करने वाले थे उसे तो कोई और ही जान से मार देता है, जिसकी वजह से नेट और क्रीट के बीच में अब झगड़े होने लगते हैं कि अगर क्रीट बीच में नहीं आया होता तो नेट को मालूम पड़ जाता कि इन सब के पीछे कौन है। एक्चुअली ये दोनों तो पहले फ्रेंड्स थे, लेकिन अब दोनों के बीच में घमासान वाली दुश्मनी चल रही है इस वजह से क्योंकि नेट की बहन क्रीट के अंकल से प्यार करती थी, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से नेट की सिस्टर खुद की जान ले लेती है। एंड इसी वजह से नेट और क्रीट के बीच में दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है और दोनों दुश्मनी दिल से निभाने वाले लोग हैं। यह है तवन और वॉट की प्लानिंग है अपने अंकल नेट को खुश करने के लिए, जहाँ पर उसी ने प्रोस्टिट्यूट वाली लड़की को हायर किया था। जब वो लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं उस लड़की को रिसीव करने के लिए जिस हुलिये में बताया गया था उन लोगों को, तो वहाँ पे वॉन मिलती है। वॉन तो तवन और वॉट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वॉट और तवन का कहना था कि वो लोग उसे रिसीव करने के लिए आए हैं। एंड यहाँ पर वॉन को लग रहा था कि शायद क्रीट ने किसी को भेजा है मुझे रिसीव करने के लिए। वॉन को उसी एरिया में जाना था जिस एरिया में वो लोग लेकर जा रहे थे, तो इसी वजह से वो पूरी श्योर थी और वो उन लोगों के साथ चली जाती है। क्रीट जब घर आता है तब सर्वेंट उसे वॉन का लेटर देती है जिससे उसे मालूम पड़ता है कि वॉन रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसका इंतज़ार कर रही है। तब क्रीट बिना सोचे समझे रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसे ऑलरेडी लेट हो चुका था। जब वो वहाँ पर जाता है वॉन को हर जगह ढूंढता है, ना मिलने पर वो फ़ोटो भी सभी लोगों को दिखाता है, लेकिन वॉन का कुछ भी पता नहीं चलता है। इधर वॉन तो अपने अंकल को इम्प्रेस करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। इवन कैंडल्स भी उसने जला ही दिया था खुद से, जो कि वो वॉन को देता है कि वो अपने कमरे में रख दे। वॉन को समझ में नहीं आ रहा था, जिस पर वॉन कहता है इनकेस कभी लाइट बंद होगी और तुम डरोगी, इसी वजह से ये कैंडल्स हैं। एंड वॉन इंतज़ार करते हुए क्रीट का वहीं पर सो जाती है। आधी रात गए जब वहाँ पर नेट आता है, वो भी थका हारा हुआ था, सीधा अपने कपड़े निकालता है और बेड पर सो जाता है। कुछ टाइम के बाद वॉन को रियलाइज़ होता है कि उसकी बेड पर कोई बॉय सोया हुआ है। वो उठती है तो देख करके शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद ज़ोरदार किक मार करके नेट को सीधा उसी के बेड से नीचे गिरा देती है। अब नेट वॉन को और वॉन नेट को देख करके बस आपस में यही पूछताछ कर रहे थे कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। नेट जहां वॉन को अपने कमरे में अपने बेड पर देख करके कंफ्यूज था, तो वहीं पर वॉन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से नेट उसका मुंह दबा देता है क्योंकि वो इतने रात गए हंगामा क्रिएट नहीं करना चाह रहा था। लोगों को मालूम पड़ेगा कि उसके कमरे में कोई लड़की है तो उसकी कितनी इंसल्ट होगी। बस इसी वजह से वो वॉन को चुप करा रहा था और खींचातानी के चक्कर में बेचारी वॉन सीधा नेट के बाहों में गिर जाती है। नेट तो उसे देखे जा रहा होता है, तो वहीं पर वॉन उसे हिट करके भाग रही होती है किसी तरीके से खुद की जान बचा करके। और नेट की हालत खराब थी क्योंकि वॉन ने उसे बहुत बुरी जगह पर मारा था। तावान और वॉन दोनों स्टेयर्स पर खड़े होकर के मजे ले रहे थे कि रूम में काफ़ी रोमांटिक वाला सीन चल रहा होगा, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि रोमांटिक सीन नहीं बल्कि दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। एंड यहाँ पर वॉन भागते हुए आती है और वॉट से कहती है कि उसके रूम में एक बहुत बड़ा राक्षस है, जिसे देख करके वो लोग भी काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगे। तब वॉट और तवन जाते हैं जहाँ पर उनकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी क्योंकि वॉन का कहना था कि वो राक्षस कोई और नहीं नेट है, जिस पर नेट उन लोगों को शांत होने के लिए कहता है। साथ ही ये भी पूछता है कि सीरियसली होकर के वो लोग बताएं कि वो लड़की उसके कमरे में क्या कर रही है। एंड यहाँ पर ना चाहते भी वॉट को बताना पड़ता है। वॉट यहाँ पर बताता है कि एक्चुअली अंकल मैं आपको थोड़ा सा खुश देखना चाह रहा था, बस इसी वजह से ये प्रोस्टिट्यूट वाली लड़की को मैंने हायर किया था ताकि आप थोड़ा सा इंजॉय फील कर सके। जिस पर वॉन वाज लाइक, क्या मैं प्रोस्टिट्यूट? अरे अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ,
कैसे समझ लिया कि मैं ये सारे काम करती हूँ? जिस पर वॉर्ड कहता है, हम तो तुम्हें इसी वजह से रिसीव करने के लिए गए थे और जिस हुलिये में तुम्हें बताया गया था तो तुम तो वही हो। जिस पर वॉन को समझ में आता है कि जिस लड़की से उसने कपड़े एक्सचेंज किए थे वो लड़की थी। वॉन के थ्रू जब यहाँ पर नेट को मालूम पड़ता है कि वो उसके दुश्मन क्रीट की गेस्ट है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो तो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है कि इतने ही टाइम वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और वहाँ से निकल जाए। वॉन भी जाने के लिए तैयार हो जाती है कि अब वो जब यहाँ तक आ ही गई है तो अब वो अपने फ्रेंड क्रीट तक पहुँच जाएगी। एड्रेस उसे बताया जाता है जहाँ पर मालूम पड़ता है कि क्रीट के घर तक पहुँचने के लिए उसे जंगल क्रॉस करनी पड़ेगी। वॉन तो यहाँ पर इस तरीके से दिखावा करती है कि जंगल वंगल से उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो किसी भी तरीके से अपने फ्रेंड क्रीट से मिलकर ही रहेगी। नेट गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। वॉन भी वहाँ से जाने के लिए डिसाइड कर लेती है, जिस पर वॉर्ड उसे रोकता है। इतनी रात गए तुम कहाँ जाओगी? जंगल में न जाने कितने सारे जंगली जानवर होंगे। एक काम करो, तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, मॉर्निंग में चले जाना और किस तरीके से जाना है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। वॉर्ड के कहने पर वॉन रुक जाती है और मॉर्निंग में जिस तरीके से वॉर्ड ने सब कुछ बताया था उसी की तैयारी के साथ वॉन निकल पड़ती है क्रीट को ढूंढने के लिए। जंगल क्रॉस करनी थी, थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन फिर भी किसी तरीके से हिम्मत बनाती है। आगे चल करके उसका खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो जाता है और बेचारी वॉन जंगल में जानवरों की वॉइस से काफ़ी परेशान हो जाती है। एक जंगली जानवर तो वॉन को दौड़ा लेता है जिसकी वजह से वॉन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो बेहोश होकर के गिरती ही लेकिन कोई उसे संभाल लेता है और जंगल में अकेली चली गई है। वॉट इसके बारे में नेट को बताता है लेकिन नेट को घंटा ही फ़र्क पड़ता है, उसे तो कुछ भी मतलब नहीं था क्योंकि वो क्रीट से इतनी ज़्यादा नफरत जो करता था। वॉट नेट को समझाता है कि अंकल को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उस लड़की को तो यहाँ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं और जंगल में अकेले वो चली गई है। यहाँ पर नेट को बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं वॉट सच ही कह रहा है, उसे इस तरीके से वॉन को अकेले जंगल में जाना नहीं देना चाहिए था। तब इसी वजह से दोनों डिसाइड करते हैं वॉन को ढूंढने के लिए वो लोग जंगल में जाते हैं लेकिन वॉन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती है। इधर वॉन को जब होश आता है तब उसके कपड़े बदले हुए थे, वो डरी हुई थी। फ्लोर पर किसी के आने की वॉइस सुनती है और सीधा उस पर हमला ही बोल देती है और वो कोई और नहीं क्रीट निकलता है। वॉन जब क्रीट को देखती है तब काफ़ी सेटिस्फाई फील करती है और रोते हुए उसे टाइटली हग कर लेती है कि तुम्हें मैंने बहुत ही ज़्यादा मिस किया, मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम मुझे इस तरीके से बचा लोगे। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने न जाने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया एंड फाइनली तुम मुझे मिल गए। एंड यहाँ पर क्रीट वॉन से पूछता है कि उसकी शादी होने वाली थी, फिर अचानक से वो इस तरीके से यहाँ पर क्यों। वॉन की लाइफ में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ क्रीट को बता देती है और ये भी बता देती है कि पॉल पता नहीं जिंदा है या मर गया है, इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। क्रीट वॉन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वॉन जब मिरर में खुद को देखती है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम का दिया हुआ नेकलेस तो मिस हो गया है, तो उसे ढूंढने के लिए वो जंगल में निकल जाती है। इधर नेट और वॉन को वॉन की चप्पल और कुछ उसके फटे हुए कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं लेकिन वॉन ने परेशान होकर के वो घर वापस आते हैं जहाँ पर सर्वेंट उसे वॉन का नेकलेस देती है जिस नेकलेस को ढूंढने के लिए वो जंगल में गई है। एंड यहाँ पर एक और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम जाई है। जाई काफ़ी गुस्से में आती है क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि नेट कल रात किसी लड़की के साथ था, इसी वजह से वो यहाँ पर नेट की अच्छी वाली क्लास लगाने के लिए आई थी। जाई नेट से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ये इसका एक तरफा प्यार था और एक तरफे प्यार में जई काफ़ी पागल हो चुकी है। नेट जई से प्यार नहीं करता है लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से उसे जई जैसी लड़की को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। जई तो अपनी पूरी भड़ास निकाल देती है नेट के ऊपर कि वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो अपने होने वाले हस्बैंड को किसी के साथ शेयर करे और नेट को धमकी भी दे करके जाती है कि कोई भी लड़की उसके लाइफ में नहीं आनी चाहिए। अगर नेट पर कोई राज कर सकता है तो वो है जई। और नेट भी सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि जई बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है और जई के डैड की वजह से नेट का बिजनेस चल रहा है, इसी वजह से नेट को जई को बर्दाश्त करना ही पड़ता था। आगे वॉन नेट से कहता है कि अगर उसे जई जैसी लड़की से बचना है तो जितनी जल्दी हो सके अंकल शादी कर ले। अंकल की शादी होते ही जई उनके गले पड़ना छोड़ देगी, जिस पर नेट का कहना था कि मेरी शादी होने से पहले जई मुझे और मेरी ब्राइड को मार चुकी होगी और खुद जेल पहुंच जाएगी, इतनी ज्यादा साइको लड़की है। जंगल में काफी ढूंढने के बावजूद वॉन को उसका नेकलेस नहीं मिलता है। वो अपसेट हो जाती है क्योंकि वो उसकी मॉम की दी हुई आखिरी निशानी थी और वो भी वो खो चुकी थी। लेकिन जब वो वापस आती है तब क्रीट उसे कहता है कि हो सकता है वॉन जहाँ पर पहले थी वहीं पर ही गिरा होगा।
उसे याद आता है नेट के घर के बारे में। इसी वजह से वो नेट के घर पर जाने का डिसाइड करती है। क्रीट, जो कि नेट का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन वॉन की वजह से वो भी नेट के घर पर आया हुआ था। नेट के गार्ड जब क्रीट को देखते हैं तब दुश्मनी होने की वजह से वो लोग क्रीट को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, जिस पर वॉन का कहना था कि ठीक है, मैं कल रात यहाँ पर आई थी, तुम तो अच्छी तरीके से मुझे जानते और पहचानते हो ना, तो मुझे जाने दो। मेरा नेकलेस तुम्हारे ही घर में कहीं रह गया है, मुझे जाकर के ढूंढना है। वॉन को परमिशन मिल जाती है नेट के घर में अंदर जाने की, जहाँ पर वो उसके रूम में जाती है और छानबीन करना स्टार्ट कर देती है ताकि किसी तरीके से उसकी मॉम का नेकलेस उसे मिल जाए। और इस चक्कर में उसके बाल आगे आ जाते हैं और तभी वहाँ पर वॉर्ड उसे इस हालत में देख करके डर जाता है कि वो एक घोस्ट है और वहाँ से चिल्लाते हुए भागता है। वो इतनी बुरी तरीके से भागता है कि सीधा जा करके नेट के पैर के ऊपर गिर जाता है। नेट जब उससे रीज़न पूछता है, वॉर्ड बताता है कि उसने अंकल के रूम में एक घोस्ट को देखा है। नेट जाता है, मैं भी ज़रा देखूँ कौन सा घोस्ट मेरे होते हुए मेरे रूम में चला गया है। जब रूम में जाता है तब उसे वॉन के बारे में मालूम पड़ता है। वॉर्ड सेटिस्फाई फील करता है कि चलो थैंक गॉड ये वॉन है, कोई घोस्ट नहीं है। वो तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन नेट वॉन पर गुस्सा कर रहा था। और हो भी क्यों ना, कोई भी अनजान व्यक्ति आपके रूम में विदाउट परमिशन आ जाए तो जान तो चलेगी ना, और वो भी तब जब कोई आपके दुश्मन के साइड से आए हो। एंड यहाँ पर नेट वॉन से कहता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, जिस पर वॉन कहती है कि मैं यहाँ पर नेकलेस ढूंढने के लिए आई हूँ। नेट जब वॉन की तरफ बढ़ता है तब वॉन कहती है, देखो बदतमीज़ी करने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दूँ कि अगर तुम मुझे अकेली महिला समझ रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने साथ क्रीट की पूरी टीम लेकर के आई हूँ, तो मेरे साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे तो इसमें तुम्हारी भलाई है, वरना क्रीट तुम्हारा मार मार के भरता बना देगा। जिस पर नेट हंसने लगता है, उस क्रीट का कंपैरिजन तुम मुझसे कर रही हो? अरे अगर मैं ज़ोर से चिल्ला दूँ तो वो अपने पैंट में ही सुसु कर देगा, और तुम मुझे उसका नाम लेकर के डरा रही हो। जिस पर वॉन कहती है, डरा नहीं रही हूँ, वॉर्न कर रही हूँ, और अगर लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की अकेले लड़की जान करके तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नेट हंसने लगता है। वॉन को अंदर गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, जिसे लेकर के अब क्रीट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। इसी वजह से वो तावान से कहता है कि एक बार उसे नेट के घर के अंदर जाने की परमिशन दे दे, लेकिन तावान नहीं जाने देता है। इधर वॉन बस किसी भी तरीके से नेट से अपनी मॉम का दिया हुआ नेकलेस लेना चाह रही थी। इसी वजह से वो नेट से कहती है कि मुझे बस अपना नेकलेस दे दो, जिस पर नेट उसे साइड में खड़े रहने के लिए कहता है कि वहाँ से हिलना भी मत, तुम्हारा नेकलेस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और उसका नेकलेस उसके पास लेकर के आता है। लेकिन नेकलेस देने से पहले नेट कहता है, वैसे तुम जैसी मामूली लड़की के पास इतना महंगा नेकलेस, समझ में नहीं आ रही है बात, क्या चोरी वोरी करके लाई हो? तब वॉन उससे गुस्से में कहती है, क्या शक्ल से मैं तुम्हें चोर दिखाई दे रही हूँ? ये नेकलेस मेरा है और मुझे वापस कर दो। जिस पर नेट कहता है, क्या स्पेशल पर्सन ने दिया है? क्या उस लल्लू क्रीट ने तुम्हें दिया है? ओह अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया, अपने बॉयफ्रेंड की दी हुई चीज़ को तुम काफ़ी संभाल कर रख रही हो। वॉन नेट से कहती है कि वो दोबारा इस तरीके से उससे बात ना करे। एंड यहाँ पर वो क्लियर करती है कि क्रीट सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है, ना कि उसका बॉयफ्रेंड। अब नेकलेस के लिए छीना झपटी स्टार्ट हो जाती है। नेट उसे नेकलेस नहीं दे रहा था, परेशान पे परेशान किए जा रहा था नेकलेस के बारे में जानने के लिए। तो वहीं पर वॉन को बस किसी भी तरीके से नेकलेस चाहिए था। दोनों बेड पर चढ़ जाते हैं नेकलेस को आपस में एक दूसरे से छीनने के लिए। इधर वॉट उन लोगों की वॉइस सुन करके परेशान हो रहा था, तभी और एक बड़ी वाली मुसीबत की एंट्री हो जाती है रेडी शेडी होकर के। एंड ऑफ कोर्स वो जाई रहती है। जाई को देख करके वॉट कहता है, अब तो सच में वॉट लगनी ही लगनी है। यहाँ पर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो जाई को नेट के रूम तक ना पहुँचने दे। इसी वजह से वो उसे बाहर का रास्ता दिखा रहा था, लेकिन ऊपर से झगड़ने की वॉइस आ जाती है। एंड यहाँ पर जाई किसी की नहीं सुनती है। उसके बॉयफ्रेंड के रूम से लड़की की जो आवाज़ आ रही थी, इसी वजह से इधर रूम में पहुँच जाती है। एंड यहाँ पर दोनों के बीच में फाइटिंग होते हुए ये क्यूट से मोमेंट भी हो जाते हैं। और नेट का ब्रेसलेट भी वॉन के बालों में जाकर के फंस जाता है। वॉन नेट से कहती है कि अगर 2 मिनट के अंदर में उसने अपने ब्रेसलेट को नहीं निकाला उसके बालों से तो वो क्रीट को चिल्ला करके यहाँ पर बुला लेगी। नेट को बुरा लगता है कि वो क्रीट का नाम मेरे सामने ले रही है। एंड उसके बाद वो यहाँ पर वॉन को परेशान करने के लिए उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है और इस तरीके से रिएक्ट करता है कि मानो वो अभी वॉन को किस कर लेगा। लेकिन तभी वहाँ पर जाई पहुँच जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से दोनों दूर हटते हैं। जाई तो वॉन पर अटैक कर देती है, लेकिन वॉन हट जाती है। इसी वजह से जाई बेड पर जा कर के गिर जाती है। जाई वॉन से कहती है
तुम कितनी बेशर्म हो। हाँ, प्रोस्टिट्यूट वाली लड़की हो ना, जो कल रात मेरे वॉन के साथ थी। उस दिन तो तुम मुझे नहीं मिली, लेकिन आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम कैसे किसी के बॉयफ्रेंड को इस तरीके से चुरा सकती हो, जिसकी लाइफ में इतनी हसीन, खूबसूरत और स्लिम वाली गर्लफ्रेंड हो। यहाँ पर जाई अपना भड़ास निकालने के लिए जो हो रहा था वो वॉन पर इल्ज़ाम लगाई जा रही थी। तब वॉन भी जाई को मुंह तोड़ जवाब दे देती है, जिसकी वजह से जाई और ज़्यादा चिढ़ जाती है। इस वजह से, क्योंकि जाई की अमीरी की वजह से कोई भी लड़की उसे कुछ बोलता नहीं था, सब उसकी अमीरी की वजह से डरते थे, लेकिन वॉन तो डट कर उसका सामना कर रही थी। इसी वजह से जाई को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। एंड यहाँ पर नेट के माइंड में वॉट की सारी बातें याद आती है कि अगर उसे जाई से पीछा छुड़वाना है तो अपनी लाइफ में किसी वाइफ को ही तो एंट्री देनी ही पड़ेगी ना। नेट जब वॉन को देखता है तब माइंड में एक आइडिया आता है और वो वॉन के कान में जाकर के कहता है कि अगर उसे नेकलेस चाहिए तो इस नेकलेस के बिहाफ में उसे उसकी वाइफ बनने का नाटक करना पड़ेगा। लेकिन वॉन अगर नेट के कहने पर उसकी वाइफ बनने का नाटक नहीं करेगी तो फिर वो नेकलेस को भूल जाए, जो कि वॉन नहीं चाहती थी। जाई के सामने नेट वॉन को अपनी वाइफ बताता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं अब तुमसे ज़्यादा देर तक सच्चाई नहीं छुपा सकता हूँ। जाई और भी ज़्यादा बौखला जाती है कि मैं जिस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, जिसके लिए जीने और मरने को तैयार हूँ, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। वॉन भी नेट के इस झूठ में उसका पूरा साथ देती है और इस तरीके से रिएक्ट करती है मानो सचमुच में वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और वॉन तो नेट को हनी हनी कहने लगती है, जिसे देख करके वॉट सरप्राइज था। वॉट जाई से कहता है कि उसे अब पतली गली पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि किसी और के लाइफ में इंटरफेयर करने से कुछ नहीं होता है। एंड यहाँ पर जाई वॉन पर अटैक करने लगती है, लेकिन वॉट सही टाइम पर उसे वहाँ से पकड़ करके लेके चला जाता है। लेकिन जाई जाने से पहले ये वॉर्न करके जाती है कि वो दोबारा नेट के पास आएगी। जाई के वहाँ से जाने के बाद भी वॉन ने नेट के कंधों पर अपना हाथ रखा था, जिस पर नेट रियलाइज़ करवाता है कि अब जाई चली गई है, ज़रा वो नौटंकी ख़त्म करे। अब यहाँ पर वॉन कहती है, मैंने तुम्हारी हेल्प की ना, अब बदले में मुझे मेरा नेकलेस दो, जिसकी वजह से नेट को उसका नेकलेस देना पड़ता है। वॉन के थोड़ी देर पहले जो उसने वाइफ होने का नाटक किया था, उस नाटक को याद करके नेट के फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है, लेकिन फिर उसके अंदर वाला डबल बोलता है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? उस लड़की की वजह से? ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। सर क्रेड का तो सब्र वाला लेवल टूट चुका था, क्योंकि वॉन अभी तक नहीं आई थी और वो परेशान हो चुका था। इसी वजह से वो तवान के साथ हाथापाई पर उतर आता है कि मुझे किसी भी तरीके से घर के अंदर जाने दो। एंड तभी वहाँ पर वॉन की एंट्री हो जाती है। क्रेड वॉन के देखता है तब वो थोड़ा सेटिस्फाई फील करता है। वॉन बताती है कि मुझे मेरा नेकलेस मिल गया है, अब यहाँ से चलो, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्रेड वॉन को वहाँ से ले करके अपने बंदों के साथ चला जाता है। घर वापस जब आता है तब सर्वेंट उसे बताती है कि उससे मिलने के लिए पुलिस काफ़ी टाइम से उसका इंतज़ार कर रही है। पुलिस वाली न्यूज़ सुनने के बाद वॉन के तो हाथ पैर फूंक जाते हैं। उसे लगता है कि बस अब पुलिस आएगी और उसे अरेस्ट करके लेकर चली जाएगी, उसकी मॉम के हवाले कर देगी और उसकी मॉम फिर किसी बुड्ढे से उसकी ज़बरदस्ती शादी करके पूरी प्रॉपर्टी पर राज करेंगी। नेट कहता है, ज़्यादा दूर की मत सोचो, पहले हैंडल तो करने दो सिचुएशन को, मैं कभी भी तुम्हें पुलिस को ले जाने नहीं दूंगा। वॉन डरी हुई थी, वो स्टेयर्स पर छुपी हुई थी, जहाँ पर क्रेड पुलिस ऑफिसर से बात करता है। मालूम पड़ता है कि वो वॉन के लिए नहीं, वो तो बस क्रेड से कुछ बात करने के लिए आए हुए थे। क्रेड वॉन को इशारों में समझाता है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर क्रेड ने जासूस लगाया था पॉल के बारे में जानने के लिए। मालूम पड़ चुका है कि पॉल मर चुका है और उसके मर्डर का इल्ज़ाम वॉन पर लगाया गया है और पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही है। अब इस बारे में जानने के बाद क्रेड काफ़ी परेशान हो जाता है वॉन को लेकर के। उसका सर्वेंट वहीं पर था जो सब कुछ सुन लेता है। उसके सर्वेंट का कहना था अब वॉन ने जो मर्डर किया है वो सब कुछ कहीं उसके बॉस क्रेड पर ना आ जाए, क्योंकि उन लोगों ने वॉन को अपने घर में रखा है तो पुलिस कहीं उन्हें भी अपराधी ना समझने लगे। क्रेड अपने सर्वेंट को शांत होने के लिए कहता है। नाइट में जब वो अपनी वाइफ से मिलता है तब उसने वॉन के बारे में जो कुछ भी सुना था इसके बारे में वो अपनी वाइफ को बता देता है, जिस पर उसकी वाइफ को क्रेड को लेकर के काफ़ी फ़िक्र होने लगती है, क्योंकि वो दोनों ही क्रेड के घर में काम करते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि किसी अनजान लड़की की वजह से उनके बॉस पर कोई भी मुसीबत आए या वो जेल जाए। अब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तभी पीछे से वॉन आती है और सुन लेती है सब कुछ। वॉन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसका कहना था कि मैं कितनी अनलकी गर्ल हूँ, जहाँ जाती हूँ अपने अनलकीनेस को साथ में लेकर के जाती हूँ। एंड यहाँ पर वो डिसाइड करती है
कि इन सब मैटर में वो क्रीड को नहीं फंसाएगी। तभी अचानक से वॉन के माइंड में एक धांसू वाला आइडिया आता है, जिसकी वजह से उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो नेट की कार के आने का इंतजार कर रही थी। उसके कार के आने पर वो उसकी कार के सामने खड़ी हो जाती है, जिस पर नेट गुस्से में बाहर निकलता है। क्या मरने का इतना ज़्यादा शौक चढ़ा है? अरे तो दूसरे की कार के नीचे आती है, मेरी गाड़ी के नीचे आने की क्या ज़रूरत थी? वॉन यहाँ पर नेट से कहती है कि वो फालतू की बकवास करने के लिए नहीं आई, वो तो यहाँ पर नेट के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर के आई है, जिसे एक्सेप्ट करके नेट का ही भला होने वाला है। नेट कहता है, हाँ बताओ तो तुम्हारे पास कौन सा ऑफ़र है? वॉन नेट को कहती है कि वो उसकी फेक वाइफ बनने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में वो उसे उसके घर में रहने की परमिशन दे। नेट मना कर देता है, जिस पर वॉन उसे जाई की धमकी देने लगती है कि जब उसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तब ने झूठ कहा, तब तो वो तुम्हारे गले और पड़ जाएगी। क्या चाहते हो कि वो तुम्हारे गले में और ज़्यादा पड़ जाए? अगर नहीं तो मेरे पास अच्छा ऑफ़र है, एक्सेप्ट करो और उस जाई जैसी लड़की से छुटकारा पाओ। जिस पर नेट कुछ टाइम के लिए सोचता है और मान जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी नकली वाइफ बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ इस बात का ख्याल रखना कि मैं तुम्हें उस घर में तो रखूँगा, लेकिन उस घर में रहकर तुम्हें अपना खर्चा पानी खुद ही निकालना पड़ेगा। मतलब तुम्हें वहाँ पर मुफ्त की रोटी नहीं मिलने वाली है। रोटी खाने के लिए तुम्हें उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और कमाना पड़ेगा। डील अगर मंजूर है तो हाथ मिलाओ, नहीं तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। जहाँ तक बात रही जाई से जान छुड़वाने के लिए, तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। जिस पर वॉन हंसते हुए कहती है, हाँ तभी तो आज तक वो तुम्हारे गले ही पड़ी है। मेरे आने की वजह से देखो वो तुमसे कितना ज़्यादा रूड तरीके से बिहेव करती है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जल्दी वो खुद ही तुमसे ब्रेकअप करके चली जाएगी। अरे डील एक्सेप्ट करो, अच्छी डील है, इसमें तुम्हें बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। एंड यहाँ पर वॉन की बातों में नेट आ ही जाता है और उसके बाद वो और वॉन दोनों डील कर लेते हैं और एक दूसरे से हैंडशेक भी कर लेते हैं। लेकिन इस डील के अकॉर्डिंग नेट अपनी ही बात पर डटा रहता है कि वॉन को उस घर में अपने खर्च के लिए खुद ही कमाना पड़ेगा, और वॉन भी एक्सेप्ट कर लेती है। इधर दिखाया जाता है सर्वेंट क्रीड के पास लेटर लेकर जाती है, जो कि वॉन का लिखा हुआ था। वॉन जाने से पहले क्रीड के लिए एक लेटर लिख देती है और बता देती है कि वो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाह रही है, इसी वजह से वो उसका घर छोड़ रही है। अब वॉन का लेटर पा करके क्रीड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि पता नहीं वॉन किस हाल में होगी और इस वक्त वो कहाँ पर होगी। वो अपने लोगों से पता करवाने की कोशिश करता है, लेकिन सब खाली हाथ वापस आते हैं। वॉन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। क्रीड और ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर नेट वॉन को लेकर के अपने घर पर आता है, जहाँ पर उन दोनों को एक साथ देख करके वॉन काफ़ी खुश होता है। एंड यहाँ पर नेट वॉन के बारे में वॉन को बताता है कि ये उसकी नकली वाइफ के तौर पर इस घर में अब रहेगी, लेकिन हाँ इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वॉन कहता है, यस अंकल। वॉन घर से भागी थी, उसके पास पहनने ओढ़ने के लिए बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। वो अपने लिए कुछ शॉपिंग करना चाह रही थी। नेट की परमिशन से वो वॉन के साथ शॉपिंग के लिए जा रही थी। वॉन रास्ते में नेट के बारे में बताता है कि जिस तरीके से मेरे अंकल दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड यहाँ पर नेट की बहुत सारी तारीफ़ें सुनने के बाद वॉन भी उससे इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन रिएक्ट ऐसा करती है मानो उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यह है मलाई, जाई की सबसे बड़ी चमची। एंड यहाँ पर जब उसे जाई की प्रॉब्लम्स के बारे में मालूम पड़ा, तब वो जाई से कहती है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो नेट के घर पर जा कर के इस तरीके से सीन क्रिएट करेगी कि उस लड़की को नेट खुद ही धक्के मार करके घर से बाहर निकालेगा। इस तरीके से जाई का रास्ता साफ हो जाएगा। वॉन जब काफ़ी टाइम के बाद वॉन के साथ शॉपिंग करके वापस आती है, शॉपिंग बैग्स को देख करके नेट काफ़ी परेशान हो जाता है। मैंने सिर्फ तुम्हारी शॉपिंग के लिए कहा था, पूरे गांव की शॉपिंग करने के लिए नहीं। जिस पर वॉन कहती है, ये पूरी गांव की शॉपिंग हो भी नहीं सकती, ये सिर्फ मेरी शॉपिंग है। नेट कहता है, इतना सारा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। वॉन सारी चीज़ों को दिखाने लगती है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर शॉपिंग की बात रहती तो मैं और करती, लेकिन सिर्फ ज़रूरी सामान लेकर आई हूँ। और वैसे भी बाय द वे तुम्हें इतना ज़्यादा चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पैसे कमा करके मैं तुम्हारे सारी शॉपिंग के पैसे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी, कहकर शॉपिंग बैग्स उठाती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, नकली वाइफ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन नकली वाइफ को शॉपिंग कराने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। अब वो अंदर जा रही थी। नेट उससे कहता है, कहाँ जा रही हो। वॉन कहती है, तुम्हारी वाइफ हूँ, ऑब्वियसली तुम्हारे रूम में जा रही हूँ। जिस पर नेट कहता है, मेरे रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तब वॉन कहती है, तो फिर मैं कहाँ रहूँगी। नेट उसे स्टोर रूम के बाहर ला करके खड़ा कर देता है और कहता है, आज से यही तुम्हारी जगह है, तुम्हें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। जिस पर वॉन कहती है, क्या
इस रूम में मैं रहूँगी? अरे यहाँ सांस लेने की जगह नहीं है और तुम मुझे यहाँ पर रहने के लिए कह रहे हो? नेट कहता है, अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो मेरी बातों को मानना पड़ेगा और यहीं पर ही रहना पड़ेगा। मुझसे आर्ग्यूमेंट करोगी तो तुम्हारे लिए बुरा होएगा। वॉन अपने गुस्से को शांत करती है, मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ इस स्टोर रूम में मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं रहूँगी कैसे? नेट कहता है, रहना पड़ेगा, रहने के लायक इस जगह को बनाओ तुम। वॉन कहती है, देखो तुम्हारे बगल वाला रूम भी तो खाली है ना, मुझे उसमें जाने दो। नेट कहता है, उस बगल वाले रूम के बारे में आज तो तुमने कह दिया है, दोबारा कहना भी नहीं और ना ही उसके बारे में सोचना और वहाँ जाने की तो हिम्मत भी मत करना। अब बेचारी वॉन परेशान हो जाती है, लेकिन फिर खुद को तैयार करती है और स्टोर रूम की सफाई करना स्टार्ट करती है और थोड़ी ही स्ट्रगल के बाद फाइनली वो स्टोर रूम जिसमें काफ़ी टाइम पहले सामान भरा हुआ था, अब वो एक अच्छे रूम में कन्वर्ट हो चुका था और इसका पूरा क्रेडिट जाता है वॉन को, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। इधर वॉन की सौतेली माँ वॉन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उन्हें पूरा यकीन था कि नैनी को मालूम होगा कि वॉन इस वक्त कहाँ पर है। वो नैनी से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन नैनी इतनी चालाक, वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करती है कि मानो वॉन के ना होने पर उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और वो वॉन के लिए काफ़ी परेशान है। पता नहीं उनकी बच्ची किस हाल में होगी, उसने खाना भी खाया होगा या नहीं, जिसकी वजह से वॉन की मॉम खुद ही इरिटेट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी जासूसी स्टार्ट रखने का डिसाइड करती है और एक स्पाई को हायर करती है कि दुनिया के किसी भी कोने में वॉन छुप कर बैठी है, वो उसे निकाल कर लेकर आए, क्योंकि जब तक वॉन सामने नहीं आएगी तब तक वॉन की सौतेली मॉम को प्रॉपर्टी का पी भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो वॉन को लेकर के परेशान हो रही थी। दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था। वॉट और नेट दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, वॉन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी टाइम हो जाता है, वॉन नहीं आती है, जिसकी वजह से नेट उस रूम में जाता है जहाँ पर वो देख करके शॉक्ड हो जाता है। जो रूम थोड़ी देर पहले कबाड़ जैसा था, अब वो एकदम रूम जैसा लग रहा था। एंड यहाँ पर वॉन बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी क्योंकि थक जो गई थी। नेट उसे डिस्टर्ब नहीं करता है और बस क्लोज जा करके उसे देख रहा था। अचानक से वॉन की आँख खुल जाती है। नेट को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देख करके मिसअंडरस्टैंडिंग में उसे पीटना स्टार्ट कर देती है और बगल में रखा हुआ हथियार भी उठा लेती है कि इन केस अगर नेट उसे परेशान करने के लिए या उसके साथ गलत करने के लिए आगे बढ़ेगा तो वो इसी हथियार से उसका काम तमाम कर देगी, जो कि प्लास्टिक का था। एंड यहाँ पर नेट तो बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहले मेरी पूरी बात सुनो। वॉन नहीं सुनती है और दोनों धड़ाम से बेड पर गिरते हैं। इस गिरने के चक्कर में अगर किसी का नुकसान होता है तो बेचारे नेट का, क्योंकि वॉन बहुत बुरी जगह पर गिरी हुई थी। तभी वहाँ पर वॉर्ड भी आता है जो उन दोनों को इस तरीके से देख करके खुद ही शाय फील करने लगता है और कहता है शायद मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। आगे दिखाया जाता है बेचारे नेट को इतनी ज़ोर से लगी हुई थी कि वो सही से चल भी नहीं पा रहा था, दर्द में तड़प रहा था, उससे तो बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो बैठने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पर वॉन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो नेट के पास जाती है सॉरी सॉरी कहते हुए। नेट कहता है बस मुझसे 10 कदम दूर रहना, मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना, जब भी पास आती हो कुछ ना कुछ मेरा ही नुकसान होता है। यहाँ पर वॉन जो कि मुंह पर नेट से सॉरी कह रही थी, लेकिन दिल ही दिल में नेट को जो हर्ट करके उसे खुशी मिल रही थी ये उसके फेस पे ही दिखाई दे रहा था। वॉन ने नेट को जितना ज़्यादा परेशान किया था, अब नेट उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करने वाला था। उसने तो पहले वॉन से कह दिया था कि मुफ्त की रोटियाँ उसे यहाँ तोड़ने नहीं मिलेगी, उसे मेहनत करना पड़ेगा। आज उसके काम का पहला दिन था जहाँ पर वॉर्ड उसे समझाता है। वो यहाँ पर वॉन को बताता है कि आज पहले दिन उसे गायों की देखभाल करनी है और इन गायों में वो ब्लैक वाली गाय को दिखाते हुए कहता है कि ये तो नेट की फेवरेट वाली गाय है, इसी वजह से इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना। ओके, अगर इससे कुछ हुआ तो नेट तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वॉन का पहला दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है। वो शहर की पढ़ी लिखी मॉडल लड़की और गाँव में वो किस तरीके से काम करेगी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है। कुछ काम अच्छा खासा बिगाड़ती है तो कुछ काम बनाती भी है। वो थक हार जाती है और रेस्ट करने के लिए चली जाती है और यहीं पर ही जाई की चमची मलाई को अच्छा मौका मिल जाता है। वॉन के ना रहने पर वो नेट की फेवरेट वाली गाय को वहाँ से भगा देती है कि अब तो इसकी शामत आएगी। पोल के मरने का सदमा सबसे ज़्यादा फा को लगता है। आफ्टर ऑल वो पोल से प्यार जो करती थी। एंड यहाँ पर वो इन सब का जिम्मेदार अपनी माँ को ठहराती है कि उसकी मॉम अच्छी तरीके से जानती थी कि उनकी बेटी पॉल को पसंद करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने वॉन के साथ उसकी शादी करवानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद उसका प्यार पॉल आज जिंदा होता। वो अपनी मॉम को ही मर्डर कहती है, जिस पर उसकी मॉम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो मर्डर नहीं है बल्कि वॉन ने
उसके प्यार पोल को मारा है। और थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पर वापस आती है तब जोर का झटका बहुत ज़ोर से उसे लगता है। गाय गायब हो चुकी थी और इसके बारे में वो वॉर्ड को बताती है। वॉर्ड का कहना था कि अगर नेट को मालूम पड़ा तो उसके अंकल तो वॉन की आज जान ही ले लेंगे। डिसाइड किया जाता है कि गाय को किसी तरीके से ढूंढो। वॉर्ड इसमें तवन की हेल्प लेता है। तवन को मालूम पड़ता है कि नेट की फेवरेट वाली गाय खो गई है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तब वॉर्ड उसे शांत करवाता है कि इसके बारे में अंकल को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। पीछे से निटा जाता है, क्या अंकल को नहीं मालूम पड़ना चाहिए? वॉर्ड कहता है नहीं अंकल, कुछ भी नहीं, बस कुछ बातें होती है जो ज़रूरी रहती है, कुछ होती हैं जो नहीं ज़रूरी रहती हैं, और होती भी हैं तो होनी भी चाहिए, लेकिन आप ना जानो तो बेहतर रहेगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। जब वॉर्ड इतने कन्फ्यूज़न में ये सब कुछ कह रहा था तब नेट को उस पर डाउट हो जाता है। ज़रूर कुछ न कुछ तो दाल में काला है, नहीं तो पूरी की पूरी दाल काली है, पता लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर तीनों मिल करके गाय को ढूंढने लगते हैं। काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली उन्हें गाय मिल जाती है। जब वॉन उस गाय को लेने के लिए करीब में जाती है तब वहाँ पर एक सांप को देखती है, जिसकी वजह से गाय और उन लोगों की जान खतरे में आ जाती है। वॉन किसी तरीके से गाय को बड़े आराम से सांप से दूर लेकर के जाती है और खुद भागने के चक्कर में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। सांप उसके पास ही था, वो डर रही थी। एंड तब यहाँ पर हीरो की तरह एंट्री होती है नेट की, जो कि सांप को भी भगाता है और वॉन को भी बचा लेता है। वॉन के पैर में मोच आने की वजह से वो चल नहीं पाती है। तब नेट उसे अपनी बाहों में उठाता है और अपने हॉर्स पे बिठा करके वहाँ से लेकर के घर पर आता है, जहाँ पर वॉन के पैर में चमक पड़ चुकी थी। नेट किसी तरीके से मसाज करता है और वॉन की चमक को दूर करता है। यहाँ पर वॉन नेट से कहती है कि वो सच में नहीं जानती कि ये सब कुछ कैसा हो गया। उसका यही कहना था कि शायद किसी ने जानबूझकर किया है, लेकिन उसने ये सब कुछ नहीं किया है। नेट कहता है सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे वॉन की बातों पर ट्रस्ट था कि वॉन ऐसा नहीं करेगी। वॉन उसे थैंक्स बोलती है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है मलाई को, जो कि जाई के पास आती है और उसे बताती है कि उसने आज ऐसा काम किया है जिसकी वजह से नेट वॉन को खुद ही धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से जाई बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो यहाँ अपनी चमची मलाई को बहुत सारे पैसे देती है कि ये एज अ गिफ्ट है तुम्हारे लिए, तुमने इतना अच्छा काम किया है तो इतना तो गिफ्ट तो बनता ही है ना, इसे रखो, शाम तक मैं जाऊँगी, देखती हूँ ज़रा नेट की क्या हालत है। नेट वॉन को ज़बरदस्ती गांव की तरफ लेकर के जाता है, जहाँ पर वॉन को समझ में आता है कि नेट की वजह से कई अनाथ बच्चों को उन्हें पेट भर के खाना मिलता है और उनकी एजुकेशन का खर्चा भी नेट ही संभाल रहा है। नेट उस गांव का बादशाह है। नेट के सारे काम देख करके वॉन काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। एक बच्चे को देखती है तब उसे खिलाने का शौक़ चढ़ता है। उस बच्चे को वो अपनी गोद में ले करके जब उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी तब तक उसे रियलाइज़ होता है कुछ गीला गीला और ठंडा ठंडा सा। तब तक वो बच्चे को ऊपर करती है और पता चलता है उस बच्चे ने उसके ऊपर सूसू कर दिया है, जिसे देख करके नेट और बाकी सभी बच्चे वॉन पर हंसने लगते हैं। वॉन भी खुद पर हंसने लगती है। वॉन अपने कपड़ों को चेंज करके आती है। वो गांव वाले लड़कियों के कपड़े पहनी हुई थी, जिसे देख करके नेट की नज़रें तो वॉन से हटने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उन कपड़ों में भी वॉन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। नेट के देखने पर वॉन कहती है क्या कुछ कमी है क्या इन कपड़ों में मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? नेट अब भला कैसे बताए कि वो अच्छी लग रही है? वो तो उसे इग्नोर करता है। ज़रूरी नहीं है बताना कि तुम अच्छी लग रही हो कि नहीं, चलो घर चलते हैं। नेट जब घर वापस आता है, जाई को लग रहा था कि उसने वॉन को धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया होगा, क्योंकि उसने उसकी फेवरेट वाली गाय को जो घुमा दिया है। इसी वजह से जाई नेट के पास जाती है और कहती है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वैसे भी तुमने अपनी वाइफ को घर से बाहर निकाल करके बहुत अच्छा काम किया। उसने तुम्हारी फेवरेट वाली गाय का अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रख पाई। यहाँ पर वो नेट से कहती है कि मैंने डैड से बात की है, वो तुम्हें उससे भी अच्छी गाय ला करके देंगे। तभी वहाँ पर वॉन भी आ जाती है, जो कि जाई को टीज़ करते हुए नेट के क्लोज आती है और उसे पकड़ते हुए कहती है हस्बैंड बिल्कुल सही तो कह रही है जाई, एक और गाय आ जाएगी तो अच्छा रहेगा ना, उससे दूध हमें मिलेगा और फिर बहुत सारा प्रॉफिट भी तो होगा ना। वैसे हनी, जाई का आइडिया सच में बुरा नहीं है, एक्सेप्ट कर लो उसके गिफ्ट को। जाई को बुरा लगता है कि इस तरीके से कोई और दूसरी लड़की उसके बॉयफ्रेंड के इतने ज़्यादा क्लोज है और चिपकने की कोशिश कर रही है। वो अपना गुस्सा पी पी कर रह रही थी। उसका दिल यही चाह रहा था कि वो वॉन के बालों को नोचते हुए उसे घर से बाहर निकाल दे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी। वॉन नेट को लेकर के चली जाती है। हनी भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। और डाइनिंग टेबल पर भी जाई उनका पीछा नहीं छोड़ती है।
जहाँ पर वॉन नेट को बड़े ही प्यार से अपने ही हाथों से खाना खिलाती है और जब उसके फेस पे लग जाता है तो खुद ही क्लीन भी करती है। एंड यहाँ पर वो नेट का हाथ पकड़ती है, जिसकी वजह से जाई को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो उठकर चली जाती है। नेट वॉन से कहता है, जाई जा चुकी है, अब अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान बंद करो और मेरा हाथ छोड़ो, जिस पर वॉन छोड़ देती है। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद फाइनली क्रीड को मालूम पड़ जाता है कि वॉन इस वक्त नेट के घर पर है। एंड यहाँ पर क्रीड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि नेट ने वॉन को किडनैप कर लिया है। इसी वजह से वो यहाँ गुस्से में कहता है, नेट अगर तुमने सच में वॉन को किडनैप किया है तो मैं तो तुम्हारी जान अपने हाथों से लूँगा। वॉन जब नेट को हनी बोलकर उसे खाना खिला रही थी अपने हाथों से, उस सीन को याद करके नेट के फेस पे स्माइल आ जाती है, लेकिन अंदर वाला डेवल चिल्ला कर कहता है, ये क्या कर रहे हो? एक लड़की के खाना खिलाने से तुम इतने ज़्यादा खुश हो रहे हो, वो भी उस लड़की से जो कि तुम्हारी दुश्मन की साइड से है। नेट के पास वॉट आता है और अपने अंकल को बताता है कि नीचे क्रीड आकर के काफ़ी हंगामा कर रहा है। इसी वजह से नेट क्रीड से मिलने के लिए सीधा नीचे जाता है। क्रीड काफ़ी गुस्से में था, वो नेट पर गन तान देता है, ये कहते हुए कि उसने वॉन के साथ अच्छा नहीं किया। वॉन को इस तरीके से किडनैप करके उसने अपनी मौत को दावत दी है, जिस पर नेट कहता है कि उसने वॉन का किडनैप नहीं किया, वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रहने के लिए आई है। यहाँ पर नेट और क्रीड के बीच में बातों ही बातों में बात पास्ट में चली जाती है और वो लोग झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि नेट का कहना था कि उसके अंकल की वजह से उसकी बहन आज दुनिया में नहीं है। तो वहीं पर क्रीड कहता है, मेरे अंकल ख़ुद ही उसकी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसमें जो कुछ भी गलती है उसकी सिस्टर की है, जिसकी वजह से नेट और भी ज़्यादा बौखला जाता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में ज़बरदस्त वाली फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही ग्रुप के लोग आपस में लड़ रहे थे। एंड तभी वहाँ पर वॉन की एंट्री हो जाती है। लोग तो आपस में फाइट कर रहे थे और एक गन वॉन के पास आकर के गिर जाती है। वॉन गन उठा करके हवा में फायरिंग करने लगती है। नेट और क्रीड को झगड़ा करने से रोकती है, जिस पर क्रीड तो वॉन को लेकर के परेशान हो रहा था कि तुम गन ली हो, कहीं तुम हर्ट ना हो जाओ। तो वहीं पर नेट कहता है, पागल लड़की कहीं की, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें गन इस तरीके से पकड़ने के लिए सिखाया कौन है? हाँ, गन नीचे करो, इस चक्कर में कहीं किसी को तुम जान से मार ना दो। और गन को सही तरीके से पकड़ती है और नेट से कहती है, अगर तुम लोगों ने इस फाइटिंग को स्टॉप नहीं किया तो मैं सच कह रही हूँ, मैं शूट कर दूँगी। जिस पर क्रीड शांत हो जाता है और कहता है, फाइटिंग नहीं होगी, तुम शांत हो जाओ और गन नीचे रखो। उसके बाद वॉन और क्रीड को अकेले में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉन क्रीड को सब कुछ बता चुकी थी कि वो नेट की फेक वाइफ का रोल यहाँ पर कर रही है। और यहाँ पर क्रीड वॉन को लेकर के परेशान था कि तुम मेरे दुश्मन के घर पर हो और मैं कैसे परेशान ना हूँ, जबकि वॉन उसे शांत होने के लिए कह रही थी। वॉन क्रीड को बताती है कि उसने उसके सर्वेंट को आपस में बातें करते हुए सुन लिया था, इसी वजह से वो क्रीड के लाइफ में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाह रही है। ऑलरेडी उसने उसकी बहुत हेल्प की है। एंड यहाँ पर वो क्रीड से कहती है कि वो उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो, नेट काफ़ी साइको टाइप का बंदा है, तो इसकी वजह से नेट के होते हुए वॉन को कोई हर्ट नहीं कर सकता है। जिस पर क्रीड वॉन से कहता है कि तुम जो चाहती हो ठीक है वही होगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जब भी तुम्हें अपने लिए ख़तरा महसूस हो तो मेरे पास चली आना, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए खड़ा रहूँगा। एंड यहाँ पर क्रीड जाने से पहले नेट को वॉर्न करता है, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर हमारी दुश्मनी के बीच में वॉन को ज़रा भी तुमने हर्ट किया तो याद रखना उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। नेट जानना चाह रहा था कि जब क्रीड वॉन को लेकर के जा रहा था तब वो यहाँ से क्यों नहीं गई, उसके यहाँ पर रहने का मकसद क्या है। वॉन नेट को झूठ बोलते हुए कहती है, एक्चुअली मेरी सौतेली माँ मेरी शादी उस इंसान से करवाना चाहती है जिससे मैं प्यार नहीं करती हूँ, बस अपनी शादी से बचने के लिए मैं भाग कर आई हूँ। अगर मैं क्रीड के पास रहूँगी तो मॉम मुझे पकड़ लेंगी और शादी करने पर मजबूर करेंगी, और अपनी इसी शादी से बचने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। नेट वॉन से कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरे गांव वालों पर कोई भी मुसीबत आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस बात का ख्याल रखना। वॉट अपने अंकल से अकेले में बात करते हुए कहता है, वॉन के बारे में तो सच्चाई का पता चल ही गया है, तो क्या वो अब भी वॉन को अपनी फेक वाइफ की ड्यूटी पर रखेंगे या नहीं। नेट कुछ भी नहीं बोलता है, जिस पर वॉट कहता है, अंकल क्या आपको वॉन की बातों पर यकीन आ रहा है कि वो जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। नेट कहता है, उस लड़की के मामले में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उसके फेस के रिएक्शन से मुझे इतना समझ में आ रहा था कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। क्या छुपा रही है वो तो आगे पता करके रहूँगा मैं। वॉन तावान के थ्रू ये जानने की कोशिश करना चाह रही थी कि नेट और क्रीड के पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। जिस पर तावान वॉन से कहता है कि वो इन सब के मैटर में इंटरफेयर ना करे तो उसके लिए बेटर रहेगा, और ना ही किसी से जानने की कोशिश करे कि उन दोनों के पास्ट में क्या हुआ है।
लेकिन वॉन तो जाना चाह रही थी। किसी तरीके से मलाई को इस बारे में खबर हो जाती है। इसी वजह से वो रास्ते में वॉन के सर पर एक पत्थर मारती है जिसमें उसने चिट को लपेट करके फेंका था। जब यहाँ पर वॉन उस चिट को पढ़ती है तब उसे मालूम पड़ता है कि अगर उसे नेट और क्रीट की दुश्मनी के बारे में सब कुछ जानना है तो उस कमरे में जाना पड़ेगा जहाँ नेट ने जाने से मना कर दिया है। वॉन के आने से पहले ही मलाई ने उस डोर के लॉक को तोड़ दिया था। जब वहाँ पर वॉन जाती है तो डोर खुला हुआ था और बिना सोचे समझे वो अंदर चली जाती है। उस रूम में एक पियानो था और वॉन खुद को उस पियानो को बजाने से रोक नहीं पाती है। नेट जब घर आता है तो पियानो की वॉइस सुनता है और मालूम पड़ता है कि उसकी बहन का रूम अनलॉक है। अंदर जाता है जहाँ पर वॉन को पियानो प्ले करते हुए देखता है और उसे अपनी बहन की याद आती है। नेट गुस्से में वॉन को घसीटते हुए बाहर लेकर आता है और ज़मीन पर पटक देता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जब मैंने मना किया था तो मेरी परमिशन के बिना उस रूम में जाने की क्या ज़रूरत थी। वॉट को हेल्प करने से वॉन की मदद करता है कि तुम तो साइड में ही रुको। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वॉन से बात करता है कि मेरे मना करने के बाद भी उस रूम में तुम गई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। जिस पर वॉन कहती है मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि नट और तुम्हारे बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम दोनों आज एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हो। नेट गुस्से में वॉन से कहता है तुम होती कौन हो हम दोनों के मैटर में इंटरफेयर करने वाली, दूर रहो, वही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। एंड यहाँ पर वो तो वॉन को इतनी बुरी तरीके से धमकी दे देता है कि आज से वो उसकी परमिशन के बिना घर से पैर भी नहीं निकालेगी और पैर निकालेगी तो वो पैर मार के तोड़ देगा। जिस पर वॉन उसे चिट दिखाती है कि इस रूम में मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, मुझे ये चिट किसी ने फेंक कर दिया था और कहा था उस रूम में जाने के लिए। लेकिन नेट को वॉन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि उस रूम में जाने से नेट ने मना किया था और नेट को परेशान करने के चक्कर में वॉन वहाँ पर गई और अब झूठ बोल रही है। इसी वजह से वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। नेट के जाने के बाद वॉन से कहता है कि उसने अंकल की बात ना मानकर उन्हें काफ़ी हर्ट किया है। वो आइंदा से ख्याल रखे कि वो ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से उसके अंकल हर्ट हों। बेचारी वॉन, वो तो उन लोगों की मदद करना चाह रही थी लेकिन उल्टा खुद ही बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है। इधर नेट उस रूम में आता है जहाँ पर उसकी सिस्टर रहती थी। वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है। जब उसने अपनी सिस्टर को पियानो गिफ्ट किया था उसकी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अच्छे मोमेंट को याद करके वो और बुरी तरीके से रोता है। यह है नच जो गांव में सभी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। आज भी वही काम कर रही थी लेकिन तभी गाँव में कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उन बच्चों को और बाकी सभी लोगों को हर्ट कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर नच और नेट की बड़ी बहन उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बेचारी वॉन पूरे घर में दिन भर पड़े पड़े एकदम से बोर हो गई थी। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि नेट ने उसे धमकी जो दी है कि अगर वो बाहर जाएगी तब नेट उसके पैर मार करके तोड़ देगा। लेकिन कुछ आवाज़ें वो सुनती है तब बाहर निकलती है जहाँ पर तवन कहीं जा रहा था। वॉन उससे पूछती है तब उसे मालूम पड़ता है कि गाँव वालों पर किसी ने हमला बोल दिया है जिसकी वजह से बहुत लोग जख्मी हो गए हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। जिस पर वॉन भी साथ चलने के लिए कहती है। तावान मना करता है, बॉस का ऑर्डर है, मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता हूँ, अगर बॉस को मालूम पड़ेगा तो मेरी जान ही ले लेंगे। वॉन कहती है तुम्हें तुम्हारे बॉस की पड़ी है, उन जख्मी लोगों का क्या होगा जो दर्द से तड़प रहे होंगे, क्या उनकी ज़िंदगी का तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? तुम्हारे बॉस का जो होना रहेगा वो तो मैं बाद में देख लूँगी, लेकिन फ़िलहाल उन लोगों को मेरी ज़रूरत है और वैसे भी मलहम पट्टी करने में मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूँ। तावान तो नहीं लेकर जाना चाह रहा था लेकिन वॉन के फोर्स करने पर उसे ना चाहते हुए भी वॉन को अपने साथ लेकर के जाना पड़ता है। नेट जब तक गांव में पहुंचता है तब तक उसका काफ़ी नुकसान हो चुका था। गांव के बहुत सारे लोगों को काफ़ी बुरी तरीके से हर्ट कर दिया गया था जहां पर सभी लोग मदद कर रहे थे। एंड यहाँ पर नेट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उन सभी गुंडों की धुलाई करता है और फाइनली वो जीत भी जाता है। उनमें से एक गुंडे को वो पकड़ भी लेता है इंक्वायरी करने के लिए ताकि उसे मालूम पड़ सके कि किसके कहने पर उसके गांव वालों पर अटैक किया गया था। वॉन पहुंचते ही सभी जख्मी लोगों की मदद करने लगती है। उसे मेडिकल लाइन में थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हर किसी की मदद कर रही थी। वॉन काफ़ी थक चुकी थी। वो कुएं के पास जाती है पानी पीने के लिए जहाँ पर वो एक बच्चे से मिलती है। वो बच्चा अभी पानी पीने के लिए आया हुआ था। तब वॉन उसे कुएं से पानी निकाल करके देती है और उसके बाद उससे बातें करती है। बातों ही बातों में उस बच्चे से वॉन की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। अचानक से वॉन पर एक गुंडा हमला बोल देता है। जहाँ पर वॉन उस गुंडे की धुलाई कर रही थी तभी वहाँ पर नच
और नेट की बहन दाऊ भी आ जाती है और तीनों मिल करके उस गुंडे की खूब धुलाई करते हैं, जिसकी वजह से वो भाग जाता है। दाऊ वॉन की बहादुरी पर उसकी काफ़ी तारीफें करती है और वॉन से कहती है, इस विलेज में तुम्हें पहली बार देखा है, नई हो? जिस पर वॉन कहती है, हाँ, अभी थोड़ी दिनों पहले वो यहाँ पर आई है। पीछे से वॉर्ड भी वहाँ पर आ जाता है, जो दाऊ और नज को बताता है कि जिस लड़की की वो लोग इतनी ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं वो अंकल नेट की वाइफ है। नेट की वाइफ वॉन है। इसके बारे में जब नज को मालूम पड़ता है तब उसका मुंह उतर जाता है, क्योंकि वो नेट से प्यार करती है। और दाऊ तो बुरी तरीके से शॉक में हो जाती है कि नेट ने शादी कर ली है और इसके बारे में मुझे खबर भी नहीं है। जो लड़की थोड़ी देर पहले वॉन की काफ़ी तारीफ़ें कर रही थी उसकी बहादुरी पर, तो अभी दाऊ का तो पूरा मूड ऑफ हो गया था। वो वॉन पर गुस्सा करने लगती है और वॉन से कहती है, तुमने मेरे भाई से शादी कर ली? ज़रूर अपनी ये इस खूबसूरती के झांसे में मेरे भाई को लिया होगा ना, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है। तुम जैसी चालाक लड़कियों के वो पैदड़ेबाजी नहीं जानता है। वॉन को बुरा लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले दाऊ का क्या रिएक्शन था उसके साथ, और अचानक से जब उसे मालूम पड़ा कि वो नेट की वाइफ है तो उसका पूरा रवैया ही बदल गया। जब नेट वहाँ पर पहुँचता है तो वॉन को वहाँ पर देख करके वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वॉन से कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई घर से बाहर निकलने के लिए? घर वापस चलो, तुम्हारी खबर तो मैं अच्छे से लूँगा। फ़िलहाल मुझे अपनी बड़ी बहन दाऊ से बात करनी है। एंड बेचारी वॉन का फेस का रिएक्शन तो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो काफ़ी डरी हुई थी और वॉट से कहती है, एक काम करो, मेरी अर्थी की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारे अंकल जितनी बुरी तरीके से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, आज तो मेरा मरना तय है। दाऊ नेट पर गुस्सा करते हुए कहती है, अपनी बड़ी बहन को इतना बेगाना कर दिया कि खुद की शादी कर ली और इसके बारे में मुझे बताया भी नहीं। जिस पर नेट पूरी सच्चाई बताता है कि वॉन उसकी फेक वाइफ का रोल कर रही है। जब यहाँ पर दाऊ को सच्चाई के बारे में मालूम पड़ा कि उसके भाई ने शादी नहीं की है, तब वो सेटिस्फाई फील करती है। उसे वॉन के बारे में मालूम पड़ा कि वो क्रीड के साइड से है, तब दाऊ नेट से कहती है, नेट तो अपने पास्ट के बारे में अच्छी तरीके से जानता है कि क्रीड के अंकल की वजह से वो अपनी छोटी बहन को खो चुका है, लेकिन फिर भी उसने वॉन को अपने घर पे रखा हुआ है, वो भी फेक वाइफ की ड्यूटी पर। जिस पर नेट कहता है, मैं कोई भी काम बिना प्रॉफिट के नहीं करता हूँ, वो लड़की हमारे घर पर है, फ्यूचर में वो हमारी ढाल बन सकती है। दाऊ नेट के लिए हुए फैसले से खुश होती है कि अब उसका छोटा भाई भी शतरंज के खिलाड़ियों को अच्छी तरीके से समझने लगा है। एंड यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वॉन को वो उसके अंडर में दे दे, ताकि वो उसे अच्छी तरीके से सबक सिखा सके। नेट को मालूम पड़ा कि तावान ही वॉन को घर से बाहर लेकर गया था, उसके परमिशन ना देने के बावजूद भी। तब वो यहाँ पर तावान को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और वॉन उसके अपोजिट में खड़ी हो जाती है। वॉन का कहना था कि इसमें तावान की कोई गलती नहीं है, तो वहीं पर नेट वॉन पर भड़का हुआ था, अगर मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन को किसी ने फॉलो नहीं किया तो उसकी हालत भी मैं इसी तरीके से करूँगा। जिस पर वॉन कहती है, ठीक है, इसमें तावान की कोई भी गलती नहीं थी, उसे मैंने फोर्स किया था, और जैसा कि थोड़ी देर पहले अभी तुमने कहा कि गलती जो करता है पनिशमेंट भी तुम उसे देते हो ना, तो ठीक है, गलती मेरी तरफ से हुई है तो पनिशमेंट भी मुझे दो, इसमें तावान की कोई गलती नहीं है, इस तरीके से उसके साथ ट्रीट मत करो। वो तावान को वहाँ से दूर भेज देती है, जिसकी वजह से तावान और वॉट अब वॉन को लेकर के काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वॉन नेट के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है, ठीक है, तुम्हें पनिशमेंट देनी है, गलती मेरी है, तो ठीक है, तुम्हें जितनी पनिशमेंट देनी है तुम मुझे दे सकते हो, मारो मुझे, मैं तुम्हारी मार सहने के लिए तैयार हूँ। नेट गुस्से में तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो वॉन पर हाथ नहीं उठा पाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जिस किसी ने भी ज़ख्मी लोगों की मदद की थी, बहुत ही अच्छी तरीके से उसने हेल्प की थी, और ऐसा कोई मामूली पर्सन नहीं कर सकता है। जिसे मेडिकल के बारे में नॉलेज हो वही ऐसा कर सकता है। जिसकी वजह से नेट काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेट को मालूम पड़ा कि वॉन ही वो पर्सन थी जिसने ज़ख्मी लोगों की मदद की थी। और ये सब कुछ तावान ने नेट को बताया कि किस तरीके से वॉन जब गांव में पहुंची तब ज़ख्मी लोगों की उसने मदद की थी, जिसकी वजह से अब नेट को वॉन के लिए बुरा लग रहा था, साथ ही वो परेशान भी हो जाता है। वॉन तो एक मामूली सी लड़की है, लेकिन उसके पास इतना महंगा हार मिलना और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में इतनी नॉलेज, ज़रूर वो तो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। ये कोई मामूली पर्सन नहीं है। जहाँ रिचेस्ट लोगों की पहुँच रहती है, ये लड़की वहाँ से बिलोंग करती है। सच्चाई क्या है पता लगाना पड़ेगा। वॉट अपने अंकल से कहता है, अंकल, अब जब सच्चाई के बारे में आपको मालूम पड़ गया है कि वॉन ने आपकी हेल्प की है, तो आपने उसे इतना सब कुछ कहा, इतना सब कुछ सुना दिया, उसे बुरा लगा होगा, तो एटलीस्ट आप जाकर के सॉरी बोल दो। जिस पर नेट कहता है, सॉरी और मैं बिल्कुल भी नहीं। तब यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है, नहीं, वॉट सही कह रहे हैं, उसकी गलती है। इसी वजह से वो सॉरी बोलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान भी था, क्योंकि आज तक नेट ने अपनी लाइफ में किसी लड़की को सॉरी नहीं बोला था।
तो वो काफ़ी झिझक रहा था, जिस पर वॉट और तावान उसकी हेल्प करते हैं और उसे सॉरी किस तरीके से बोलना ये सिखा रहे थे, हल्की सी स्माइल के साथ। लेकिन नेट को तो ऐसा लग रहा था कि हल्की सी स्माइल के साथ सॉरी बोलना उसने कभी किसी से किया ही नहीं। उसकी स्माइल देख करके ऐसा लग रहा था सॉरी तो उसे बाद में मिलेगी, लेकिन पहले ज़रूर थप्पड़ किसी के हाथ से ज़रूर खा जाएगा, क्योंकि उसकी स्माइल डराने वाली दिख रही थी। और ये देख करके ये दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम की प्रैक्टिस के बाद फाइनली नेट को सॉरी बोलना आ ही जाता है। सॉरी बोलने के लिए जब वो वॉन के रूम में जाता है, और वॉन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नेट उससे सॉरी बोलने के लिए आया है, वो खुद के बचाव में पास में रखी हुई सीज़र उठा लेती है